उसने सुना पर उसने भी कुछ नहीं कहा। उसे डर था कि मां के सामने बोल देगा तो घर में क्लेश बढ़ेगा, पर वह ये नहीं समझा कि जो अपमान रोज सहा जाए वो क्लेश नहीं, धीरे धीरे घर के सुख की जड़ काट देता है। उस दिन दोपहर को गांव के पंडित रामशंकर आए। ठाकुर हरदत्त ने उनका आदर सत्कार किया, चरण छुए, चटाई बिछाई, गुड़ पानी रखा। पंडित जी ने इधर उधर देखा, हवेली बड़ी थी पर हवा भारी थी, जैसे दीवारों में किसी का दबा हुआ रोना अटका हो। पंडित जी ने सहज भाव से पूछा, ठाकुर साहब घर में सब कुशल तो है? ठाकुर हरदत्त ने हंसकर कहा, कुशल कुशल तो सब है पंडित जी, खेत है, पशु हैं, अनाज है, घर भरा है। पंडित जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, धन से घर भरता है ठाकुर साहब, पर सुख मान से टिकता है। ठाकुर हरदत्त ने बात को हवा में उड़ा दिया। अरे पंडित जी, आजकल की बहुएं नाजुक हो गई हैं, थोड़ा डांट डपट तो जरूरी है, नहीं तो सिर चढ़ जाती हैं। पंडित जी ने बहस नहीं की, पर उनकी आंखें आंगन के उस कोने पर टिक गईं जहां सरस्वती पर्दा के चुपचाप खड़ी थी। वह पंडित जी के सामने नहीं आ रही थी, पर उसकी आंखों में थकान साफ थी। पंडित जी ने बस इतना कहा, जिस घर में बहू का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी टिकती नहीं, और जहां लक्ष्मी नहीं टिकती वहां सुख कैसे टिकेगा? ठाकुरायन धापो देवी ने सुनकर तिरछी मुस्कान मारी। पंडित जी, लक्ष्मी तो हमारे घर में रोज आती है, देखिए ना, कोठार भरे पड़े। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, कोठार में अनाज भरा हो पर मन में कड़वाहट भरी रहे तो वही अनाज भी रूखा हो जाता है। बात वही रह गई, पर उसी शाम से जैसे घर की हवा सचमुच बदलने लगी। शाम ढलते ही तेज आंधी आई। आकाश में काले बादल ऐसे घिरे जैसे किसी ने धुएं की चादर तान दी हो। हवेली के पुराने पीपल की डालियां बुरी तरह हिलने लगी। सरस्वती आंगन में रखे अनाज के बोरों पर तिरपाल डाल रही थी कि अचानक एक बोरा फिसला और उसका हाथ छिल गया। खून की पतली धार निकली। उसने जल्दी से आंचल दबाया। ठाकुराइन ने दूर से देखा और झिड़क दिया, अरे ढंग से काम नहीं कर सकती क्या? हाथ कट गया तो क्या हुआ, घर का काम तो होगा ही। विक्रम ने पहली बार मां की ओर देखा, उसकी आंखों में कुछ कांपा, पर वो फिर भी चुप रहा। सरस्वती ने किसी से मदद नहीं मांगी, उसने बस अपने मन में कहा, ये घर मेरा है, पर यहां मेरी जगह कहां है? रात को आंधी और तेज हो गई। दरवाजे पटकने लगे, छप्पर के सूखे पत्ते उड़कर इधर उधर गिरने लगे। तभी अचानक बड़ा सा चरमराहट हुआ। हवेली के पिछवाड़े वाली पुरानी कोठरी की छत का एक हिस्सा ढह गया। धूल का गुब्बार उठा और साथ ही एक